आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा लेस्या का वर्णन चल रहा है। लेस्या क्या है? जीव का जो शुभ और अशुभ विचार है, जीव की जो शुभ और अशुभ विचारधारा है, उसे लेस्या कहा जाता है। लेस्या से जीव कर्म से लिप्त होता रहता है। जब कसाय और योग, इन दोनों से जब आत्म परिणाम युक्त होते हैं, उसे लेस्या कहा जाता है और उसके माध्यम से कर्म का बंधन होता रहता है। लेस्या 6 प्रकार की है, जिसको हमने कल जाना था। कृष्ण, नील, कापो, तेजस, पद्म और शुक्ल, ये 6 प्रकार की लेस्या है। और 6 प्रकार की लेस्या में से 2 शुभ, 3 शुभ और 3 अशुभ, ये भी हमने कल जाना था। तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, इन तीनों लेस्याओं को शुभ कहा गया है। और कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, इन तीनों को अशुभ कहा गया है, क्योंकि इन तीनों लेस्याओं में यानी अशुभ लेस्याओं में जीव की यदि मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से दुर्गति में ही जाता है। नरक गति, तिरंज गति में ही इनका जन्म होता है। शुभ लेस्याओं में जीव की मृत्यु होती है तो मनुष्य अथवा देव गति में जाता है। और शुक्ल लेस्या में यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, एकदम उत्कृष्ट कोटि की शुक्ल लेस्या होती है, तो व्यक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष भी हो सकता है। यानी शुभ लेस्या से व्यक्ति को सद्गति मिलती है, तो अशुभ लेस्या से दुर्गति मिलती है। और इन 6 लेस्याओं को हमने एक एग्जाम्पल से भी समझा था कि किस व्यक्ति में कौन सी लेस्या चल रही है, उनके भावों के माध्यम से हमने जाना था। जामुन के वृक्ष के आधार पे हमने 6 लेस्या का आपको एग्जाम्पल भी बताया था। तो 6 लेस्या के आधार पे हमने समझा था कि व्यक्ति में कौन सी लेस्या चलती है। और लेस्या 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। जो भाव लेस्या हमारा जो अध्यवसाय यानी जीव का जो परिणाम है, अध्यवसाय है, विचारधारा है, वो भाव लेस्या है। और भाव लेस्या के माध्यम से जीव क्या करता है? पुद्गल यानी मैटर को ग्रहण करता है, वो होता है द्रव्य लेस्या। यानी जिस प्रकार के व्यक्ति के भाव चलते हैं, वैसे ही वो मैटर को ग्रहण करता है। सपोज किसी जीव के कृष्ण लेस्या चल रही है, वो ब्लैक कलर के मैटर को ग्रहण करेगा। किसी जीव के नील लेस्या चल रही है, वो ब्लू कलर के मैटर को ग्रहण करेगा। किसी जीव के कापोत लेस्या चल रही है, वो ग्रे कलर के पुद्गल को यानी मैटर को ग्रहण करेगा। यानी जिस प्रकार की व्यक्ति की लेस्या चलती है, जिस प्रकार की भावधारा होती है, विचारधारा होती है, उसी प्रकार के वो पुद्गल अर्थात मैटर को वो ग्रहण करता है। तो लेस्या क्या करता है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हमारे पास 5 शरीर है, तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर सूक्ष्म शरीर है। औदारिक, वैक्री और आहारक, ये 3 स्थूल शरीर कहे जाते हैं। इन दोनों के बीच का ये क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कौन करता है? लेस्या। लेस्या क्या करती है? स्थूल शरीर यानी औदारिक, वैक्री और आहारक, इनके साथ वो और सूक्ष्म शरीर के साथ वो बीच में क्या करती है? वो संपर्क, कनेक्शन करती है, यानी कनेक्ट करती है। तो लेस्या स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच का संपर्क सूत्र है। तो लेस्या, कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसके बारे में हमने जाना था। तो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति कैसा होता है? क्रूर होता है, अति रौद्र। रौद्र का मतलब भयंकर क्रूर होता है, उसमें इतनी क्रूरता होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का ही एक एग्जाम्पल है। एक बहन थी अमेरिका की, उसके छोटी बच्ची थी। तो छोटी बच्ची थी, बार बार वो आ रही थी, जा रही थी, मम्मी को वो तंग कर रही थी। उसकी मम्मी कहती, बेटा अभी मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस के काम में,
तुम मुझे परेशान मत करो, तंग मत करो। लेकिन छोटी बच्ची थी, क्या जाने वो, तो बार बार वो आती ही, मम्मी को इतना गुस्सा आता है, इतनी वो क्रूर हो जाती, इतनी रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसने अपने बच्ची को हाथ में उठाया, उसके घर में वॉशिंग मशीन थी, क्योंकि अमेरिका में तो घर घर वॉशिंग मशीन होती है, तो वॉशिंग मशीन थी, उसके अंदर उसको डाला, उसके बाद मशीन को चला दिया, उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति में कितनी क्रूरता हो जाती है, अपने बच्चे को भी वो मार सकता है। तो कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति ऐसा होता है। यदि इस प्रकार के क्रूर परिणाम किसी के चलते हैं तो मानना चाहिए उसमें कृष्ण लेस्या चल रही है। तो क्रोधी यानी वो निरंतर क्रोध में रहता है, ईर्ष्या करता है, धर्म उसको अच्छा नहीं लगता है। निर्दयी का मतलब क्रूर होता है, यानी उसके पैरों के नीचे से कोई जीव भी आ जाता है, मर भी जाता है, उसे कोई पश्चाताप नहीं होता है, किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर सकता है, इतना क्रूर होता है। इस प्रकार के जिस व्यक्ति के भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, इसका मतलब है उस व्यक्ति को कृष्ण लेशा चल रही है। ये हमने कल जाना था। आज हम जानेंगे नील लेशा और आगे की तेजस जो कापोत लेशा है, क्योंकि 3 अशुभ लेशा है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दूसरी लेशा है नील लेशा। पहली लेशा थी कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा क्रूरता का प्रतीक थी, अनंतानंदी कसाय उसमें होता है। नील लेशा जिसका कलर मयूर की गर्दन जो होती है ब्लू कलर की, वैसा कलर होता है। कृष्ण लेस्या का तो ब्लैक कलर होता है, लेकिन नील लेस्या वाले व्यक्ति का कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। तो नील लेस्या वाला व्यक्ति कैसे होता है, उसके लक्षण बताए हैं उत्तराधार सूत्र में। और प्रज्ञापना सूत्र का जो 17वां पद है, 17 का पद है, वो पूरा लेस्या का है। बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उत्तराधार सूत्र का 34वां चैप्टर, 34 नंबर का जो चैप्टर है, पूरा लेस्या का है। बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कौन से व्यक्ति का कौन सा विचार होता है, कौन सी भावधारा चलती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, पूरा डिटेल से बताए हैं। आचार्य महाप्रज्ञा जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पथ चुने तो कौन सा। बहुत अच्छी बुक है, सबको पढ़ना चाहिए। उस बुक को पढ़ने से हमें लगता है हम अपनी विचारधारा को, अपनी भावधारा को अच्छा बनाए, ताकि हमें दुर्गति में जाना न पड़े। बहुत अच्छी बुक है, बुक का नाम है पथ चुने तो कौन सा। यानी आप कौन सी लेस्या में जी रहे हैं वो हमें कैसे पता चले, तो इन लक्षणों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि हम इस लेस्या में जी रहे हैं। तो जिस प्राणी में ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या का मतलब है ज्वेलेशी, यानी ज्वेलेशी कब होती है? जब व्यक्ति दूसरे का प्रोग्रेस देखता है, तब व्यक्ति को ज्वेलेशी होती है। व्यक्ति सोचता है अरे अमेरिका में मैं पहले आया, अरे बाद में आया, इसका प्रोग्रेस कैसे हो गया, उसको ज्वेलेसी होती है। तो ज्वेलेसी बिजनेस के क्षेत्र में भी हो सकती है, धर्म के क्षेत्र में भी हो सकती है। कोई व्यक्ति ज्यादा तपस्या करता है, सामायिक करता है, तो उसको ईर्ष्या होती है, ज्वेलेसी होती है, अरे ये इतना कैसे करता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, स्वयं का भी नुकसान करता है, दूसरों का भी नुकसान करता है। तो ईर्ष्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यदि हमारे अंदर या किसी व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव है, इसका मतलब है उसमें नील लेस्या चल रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपना सेल्फ हम पहचान सकते हैं अपने आप को कि हमारे में कौन सी लेस्या चल रही है। जिस व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव होता है, इसका मतलब है उस व्यक्ति में नील लेस्या के परिणाम है, यानी नील लेस्या काम कर रही है। दूसरा है उसका लक्षण द्वेषी, जिसमें द्वेष होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ हमारी बात होती है तो क्या होता है, मन मुटाव हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, जिसके कारण शत्रुता का भाव उसके भीतर ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बोलना तक भी बंद कर देता है। इतना द्वेष, इतना द्वेष। कहा जाता है ईर्ष्या होती है वह द्वेष होता है, जब द्वेष होता है वह ईर्ष्या भी होती है। तो द्वेषी व्यक्ति के अंदर शत्रुता का भाव होता है, बोलना बंद कर देता है, लाइफ लॉन्ग उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता है।
तो कहा जाता है लाइफ लॉन्ग यदि किसी के साथ हम बोलना बंद करते हैं तो इसका मतलब है अनंतानुबंधी कसाय हमारे भीतर विद्यमान है, और अनंतानुबंधी कसाय का परिणाम क्या होता है? नरक गति। अनंतानुबंधी कसाय में व्यक्ति का यदि मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से वो नरक गति में ही जाता है। तो द्वेषी यानी द्वेष करना, शत्रुता का भाव लाना, दूसरों को देखते ही उसके भीतर ऐसे शत्रुता का भाव जाग जाता है, व्यक्ति उसको देखना तक भी पसंद नहीं करता है, और उसके भीतर कभी कभी उसको मारने की भी भावना आ जाती है। इतना द्वेष होता है, इतना द्वेष होता है। यदि हमारे भीतर किसी व्यक्ति के प्रति यदि मन में द्वेष का भाव है तो मानना चाहिए कि अभी हमारी नीललेशा काम कर रही है। स्वाद लोलुप, तीसरा लक्षण है स्वाद लोलुप, यानी टेस्टी टेस्टी जो चीजें होती हैं उसमें उसको खाने में रुचि लगती है, अच्छा लगता है। टेस्टी चीजें खाना कोई मना ही नहीं है, लेकिन इतना वो आसक्त होता है खाने के प्रति, बहुत ज्यादा खाता है, दिन भर खाने का ही काम करता रहता है, खाने की प्लानिंग बनाता रहता है, बहुत ज्यादा वो खाने के प्रति आसक्त होता है। एक तो शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ता है वो अलग चीज है, लेकिन खाने के प्रति इतनी आसक्ति व्यक्ति दिन भर वो खाने का ही प्लानिंग करता रहता है, खाता ही रहता है, जितनी भूख है उससे भी ज्यादा खाने की कोशिश करता है, टेस्टी टेस्टी चीजें खाने की वो कोशिश करता रहता है। तो स्वाद लोलुप वो भी एक प्रकार का निर्लेश्या का परिणाम है। एक हम अनासक्त भाव से खाते, क्या करें, हमें शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ता है। एक व्यक्ति सोचता है मुझे टेस्टी टेस्टी खाना है, मुझे अच्छा अच्छा खाना है, बस उसी की प्लानिंग करता रहता है। कहा जाता है उतरिया घाटी हुआ माटी, जैसे ही जीभ के नीचे से उतरता है सब बराबर हो जाता है। वो कितना ही अच्छा खाया आपने, लेकिन जैसे ही वो वॉमिट होगी तो उसको देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे हम, उसको देखना भी हम पसंद नहीं करेंगे। कल तक जो अमेरिका के जो बड़ा शौक यहाँ पटेल ब्रदर्स होते हैं यहाँ पे, उसकी दुकान में, उसकी शॉप में वो वस्तु एकदम शोकेस में थी, व्यक्ति उसको खरीद रहा था, इतने भावताव कर रहा था, इतनी अच्छी चीज वो घर लेकर के आता है, लेकिन एक रात वो वस्तु हमारे पेट में रह जाती है। दूसरे दिन हम उसको देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं, देखने की भी इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही शरीर का स्पर्श होता है, कितनी ही अच्छी चीज हम खाते हैं, उसको हमें देखना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें स्वाद लोलुप नहीं बनना है, हमें खाना है शरीर को चलाने के लिए, लेकिन हमें आसक्ति से नहीं खाना है, और आवश्यक जितना जरूरत उतना खाना है, हमें ज्यादा भूख से ज्यादा नहीं खाना है। कहा जाता है जिस व्यक्ति में वैराग्य होता है वो उनोद्री तप करता है। उनोद्री का मतलब भूख से कम खाना, जितना हम भूख से कम खाते हैं उससे निर्जरा भी होती है, प्लस हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि भूख से थोड़ा कम खाएं। जिस व्यक्ति को वायु की प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति को भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि भूख से ज्यादा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा सही काम नहीं करता है, तो वो भी अच्छा है। तो स्वाद लोलुप न बने हम, तो स्वाद लोलुप है हम, तो इसका मतलब है निर्लेश्या काम कर रही है। लज्जाहीन यानी निर्लेश्या वाला व्यक्ति एकदम ढीठ होता है, लज्जाहीन, उसे कोई मतलब नहीं होता है, वो कुछ भी समाज में कर सकता है, कुछ भी परिवार में कर सकता है, उसको किसी का संकोच नहीं होता है, शर्म नहीं होती है, वैसे वैसे काम भी वो कर सकता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। भौगोलिक सुखों में आसक्त रहता है। जिस व्यक्ति में निर्लेश्या काम करती है वो भौतिक सुखों में, भौगोलिक सुख है ना, भौतिक सुख में ही वो आसक्त रहता है। उसको संसार के जो सुख है वही अच्छा लगता है, उसको धर्म कर्म करना अच्छा नहीं लगता है। कोई कहेंगे आप माला फेरे सामाई करे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है फालतू है सब, आप लोग करो वो भी फालतू लगता है, क्योंकि उसका मन किसमें है, संसार के सुखों में आसक्त है, इसीलिए उनको धर्म करना अच्छा नहीं लगता है। वो संसार के जो राग रागिन होते हैं,
मूवी देखना, टीवी देखना, किटी पार्टी में जाना, घूमना फिरना, बस एंजॉय करना, वही उसको अच्छा लगता है। धर्म कर्म उसको अच्छा नहीं लगता है, धर्म करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसका मन संसार के सुखों में आसक्त रहता है। यदि संसार के सुखों में व्यक्ति का मन किसी का आसक्त है तो हमें जानना चाहिए उसमें नीललेशा काम कर रही है। और नीललेशा वाला कैसा होता है? प्रमत्त यानी प्रमादी होता है, आलसी होता है। यदि कोई व्यक्ति आलसी है इसका मतलब है उसमें नीललेशा काम करते। कई व्यक्ति होते बहुत आलसी होते, वो काम करना नहीं चाहते हैं, सोए रहते हैं, ज्यादा बैठे रहते हैं, उनको कोई मन नहीं लगता है कोई काम, बस आलस्य आलस्य, बहुत ज्यादा आलस्य होता है। आलस्य है इसका मतलब है उसमें नीललेशा काम कर रही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पथ चुने थे, कौन सा उसमें लिखा है कि जिस व्यक्ति की मंद बुद्धि होती है, मंद बुद्धि भी नीललेशा का कारण होता है। तो प्रमादी होता है जिसकी बुद्धि मंद होती है, जो काम भोगों में आसक्त होता है, उस व्यक्ति में नीललेशा काम करती है। तो नीललेशा को कम करने के लिए हम क्या करें? हमारा जो मुंह कर्म है उसको हम कम करें, जिससे हम नीललेशा से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा है, तीसरी लेशा कापोत लेशा। फर्स्ट थी कृष्ण लेशा, सेकेंड नंबर की थी नील लेशा, और थर्ड नंबर की लेशा है कापोत लेशा। कापोत लेशा का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। आप देख रहे हैं कबूतर को, पिजन को देख रहे हैं, ग्रे कलर का वैसा कलर होता है कापोत लेशा वाले व्यक्ति का। तो कापोत लेशा वाले व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो आचरण में कपट करना, यानी उसका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो सही नहीं होता है। कहता कुछ है करता कुछ है। मुंह के आगे तो बहुत अच्छा बोलता है, पीछे से वो छुरी भोगता रहता है। कहा जाता है मुख में राम बगल में छुरी, वैसी बातें होती। तो जिसकी कथनी करनी समान नहीं होती है वह व्यक्ति कापोतलेस्या में जीता है। कई व्यक्ति होते हैं ऊपर से बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से कुछ कुछ करते हैं। ऊपर से प्रशंसा करेंगे, अरे हमारे अमेरिका में अमुक भाई इतना अच्छा है, सामने तो प्रशंसा करेंगे, जैसे ही वो चला जाएगा, महाराज आपको क्या बताऊं, समणी जी आपको क्या बताऊं, अमुक भाई तो पूरा ऐसा है। तो दूसरे हम सामने तो हम क्या करते हैं, मुंह के सामने उसकी तारीफ करते हैं और पीठ के पीछे हम क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो जिस व्यक्ति का आचरण सही नहीं होता, यानी जिसकी कथनी करनी समान नहीं होती है, वह व्यक्ति कापोतलेशा वाला होता है। तो हम खुद का एनालिसिस करें कि हमारी कथनी करनी तो समान है, ऐसा तो हम नहीं करते हैं, छल कपट का व्यवहार तो नहीं करते हैं, दूसरे को हम धोखा तो नहीं देते हैं। यदि हमारे में इस प्रकार का भाव है, इसका मतलब है कापोतलेशा चल रहा है। मिथ्या दृष्टि से युक्त जो कापोतलेशा वाला होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। कष्ट देने वाली भाषा बोलना, माने किसी को हर्ट हो वैसी वो भाषा बोलता है, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करता है कि सामने वाली व्यक्ति को हर्ट होती है। इसलिए कहा जाता है गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का घाव कभी भी नहीं भर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के हम शब्द न बोले सामने वाली व्यक्ति के दिल को कष्ट हो। भगवान कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य भी बोलो लेकिन साथ में प्रिय बोलना चाहिए। कई व्यक्ति बोलते हैं हम तो सत्य बोलते हैं, अरे सत्य तो अच्छी बात है लेकिन साथ में वो प्रिय भी होनी चाहिए, हितकर भी होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को कष्ट न हो वैसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करते हैं, इसका मतलब है कापोतलेशा वाला व्यक्ति है, संसार में आसक्त। कापोतलेशा वाला व्यक्ति क्या होता है, संसार में आसक्त रहता है, मोह इतना होता है परिवार के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, अपने शरीर के प्रति इतना आसक्त होता है, इतना मोह होता है। तो मोह के कारण कहा जाता है व्यक्ति 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी पंच इंद्री तिरंज पंच इंद्री भी वो बन सकता है। एक सच्ची घटना है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पथ सुने तो कौन सा, उस बुक में बहुत सुंदर घटना लिखी है। तो एक
अक्षयपुर नाम का नगर था, वहां का राजा अरिदमन था। उनके पुत्र का नाम था प्रियंकर। अरिदमन राजा बहुत शक्तिशाली था। पहले के जमाने में जो शक्तिशाली होता था वो क्या करता था, जो कमजोर राजा होते थे उनके ऊपर वो क्या करते थे, आक्रमण करते थे, उनका राज्य को हड़प लेते थे, बस में कर लेते थे। वो राजा क्या करता है, अरिदमन नाम का राजा, वो अपने से जो कमजोर थे राजा, उन सबके ऊपर आक्रमण करता है, युद्ध करता है। युद्ध करने के लिए वो जाता है, छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए उनके साथ युद्ध करता है। युद्ध में उनकी विजय होती है, विजय होती है, उनको बड़ी खुशी होती है। उनको लगता है सेना के साथ जाऊंगा, बहुत समय बीत जाएगा, मुझे अपनी महारानी से जल्दी मिलना है। ऐसा सोच करके राजा क्या करते, अकेले ही वो राजमहल में आते हैं। तो जैसे ही वो राजमहल में आते हैं, देखा पूरा राजमहल सजाया हुआ है। राजमहल तो है ही, पूरी नगरी की भी सजावट है। कैसे पता चला? मैंने तो कोई मैसेज भी नहीं दिया था। आजकल तो इंटरनेट का युग है, कोई भी मैसेज होता है तुरंत ही मिल जाता है, 1 सेकंड में ही मिल जाता है। लेकिन उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो कोई मैसेज कर सके? तो बिना मैसेज किए मैं तो आया हूँ। रानी को कैसे पता चला कि इतना सारी तैयारी कर दी? रानी से पूछा, आपको कैसे पता चला? मैंने तो कुछ मैसेज भी नहीं दिया था, इतनी साज सजावट कैसे? तो रानी ने कहा, अपनी नगरी में एक साधु आए हैं, बहुत ज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं, यानी उनके पास केवल ज्ञान है। इतने विशेष ज्ञान संपन्न मुनिराज पधारे हैं, उनके पास में आज दर्शन करने के लिए गई थी। तो उनसे मैंने प्रश्न किया था कि मेरे पति देव युद्ध करने के लिए गए हैं, उनकी विजय होगी या नहीं होगी? मुनिराज ने कहा, विजय होगी, वो जीत करके, विनर बन करके वो आएंगे। कब आएंगे? आज ही पहुंच जाएंगे, आज रात को ही। रानी ने क्या किया, सब लोगों को आदेश दे दिया, आज राजा आने वाले हैं, हमें सरप्राइज रखना है, पूरी नगरी की सजावट हो जानी चाहिए और पूरे राजमहल की। तो रानी खुद भी तैयार होकर के बैठती है, तो राजा को आश्चर्य होता है, ऐसे भी कोई ज्ञानी मुनि होते हैं जो पहले से जान सकते हैं। मुनिराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहा, वो मुनि कौन है? रानी ने कहा, कीर्तिधर नाम के आचार्य हैं, बहुत बड़े विशिष्ट ज्ञानी हैं। तो राजा के अहंकार था, राजा ने अपने जो कर्मचारी थे उनको आदेश दिया और कहा, जाओ महाराज को बुला के आओ, जो मुनिराज है उनको बुला कर के लाओ, राजा का आदेश है। मुनिराज भी फक्कड़ होते हैं, साधु भी फक्कड़ होते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं होती है। मुनिराज ने कहा, बोल दो राजा को, मैं नहीं आ सकता हूँ। मुनिराज, राजा को लगा गरज तो मुझे है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। राजा जाता है मुनिराज के पास। मुनिराज से कहा, बताइए, मैंने सुना है महारानी से आप बड़े ज्ञानी हैं, आप मन की बातें भी जान लेते, दूर की बातें भी जान लेते हैं, बताओ अभी मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं? मुनिराज ने कहा, आपके मन में विचार आ रहा है कि मेरी मृत्यु कब होगी, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति के मन में यही विचार आता है। ज्योतिष के पास जाएगा तो यही दिखाएगा, मेरी कितनी लाइफ है, मैं कब तक जीऊंगा, मृत्यु का क्या कारण बनेगा। मुनिराज ने कहा, ये प्रश्न तो कॉमन है, आपके मन में भी वही चल रहा है। राजा ने कहा, लगता तो है, बड़े ज्ञानी है, विशिष्ट संत लग रहे हैं, बड़े बाबा चमत्कारी लग रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, मुनिराज आपने ये तो बता दिया कि मेरे मन में यह मृत्यु की बात चल रही है, लेकिन आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी? मुनिराज ने कहा, मत पूछो, अच्छा है, नहीं पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मरना तो है, लेकिन जब तक जिए तब आनंद से जी ले, क्यों हम अभी से मृत्यु की बातें सोचे? राजा जिद करता है कि बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। मुनिराज ने कहा, इतनी जिद कर रहा है तो मुझे बताना चाहिए, यदि मैं नहीं बताऊंगा तो सोचेंगे ये कुछ नहीं जानते हैं,
तो मुनिराज ने कहा आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। जैसे ही व्यक्ति अचानक राजा सोचता है, सुनता है, अरे 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। कोई भी व्यक्ति हो किसी को कह दे आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि मृत्यु से सभी व्यक्ति डरते हैं, बोलते हैं मुझे मौत आ जाए तो अच्छे। कई लोग बोलते हैं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं होती, एक बूढ़ी महिला थी, एक बूढ़ी बहन थी, रोज बोलती कि लोग राम जी सबको चिट भेजते हैं, मेरे को चिट नहीं भेजते। एक दिन उसके घर में सांप निकलता है तो वो चिल्लाती है, तो लोग आए कि अरे क्यों चिल्ला रहे थे? देखो ये सांप आ गया। अरे ये राम जी की चिट्ठी आ गई, आज आपको लेने के लिए आया है। अरे मरना, बोलना सो रहा है, मरना दो रहा है। यानी मरना हर व्यक्ति के लिए दो रहा है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है। तो मुनिराज से कहा कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। फिर मुनिराज ने कहा चलो मृत्यु होगी, मरना तो है, लेकिन प्रश्न पूछ लेता कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा जन्म कहाँ होगा? मुनिराज ने कहा ये सामने जो उकरड़ी है ना, सामने उकरड़ी डस्टबिन, उसमें तुम कीड़ा बन जाओगे। राजा सोचता है मैं इतना बड़ा राजा, लाखों लोग मेरे अंडर में रहते हैं, चतुरंगी सेना, महारानी, इतने बच्चे, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा मैं राजा, और मैं कीड़ा बनूंगा? मैं नहीं बनना चाहता। मैं आपकी बात ही मैं झूठी कर दूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं तो कीड़ा कहां से बनूंगा? फिर मृत्यु मेरी कैसे होगी, क्या निमित्त होगा? मुनिराज ने कहा कि बिजली आपके सिर के ऊपर पड़ेगी, बिजली पड़ने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए मुनिराज की बातें मुझे झूठी करना, यद्यपि जानता है वो सब सही होती है, लेकिन व्यक्ति मरना नहीं चाहता, व्यक्ति बात को झूठी करना चाह रहा है। पता चल गया 7 दिन का मैं मेहमान हूँ, 7वें दिन मुझे जाना है। फिर भी वो आसक्ति नहीं छूटती है परिवार के प्रति, धन के प्रति। सेना जो थी, महारानी, बच्चे, इतना राजमहल, उसके प्रति इतना मोह और ज्यादा होता है। होना तो ये चाहिए था कि 7 दिन का पता चल गया तो 7 दिन के लिए संधारा ले लेता, 7 दिन का उपवास कर लेता, नवकार मंत्र का जाप करता, स्वाध्याय में लीन हो जाता। लेकिन वो तो उल्टा हो जाता है, और ज्यादा वो आसक्त हो जाता है परिवार के प्रति, धन के प्रति, राज्य के प्रति, इतनी आसक्ति और उसकी बढ़ती जाती है। और सोचा मैं बाहर जाऊंगा नहीं तो बिजली कैसे गिरेगी। लेकिन संयोग बस क्या होता है, 7वां दिन होता है, राजा भूल जाता है, तो ऐसा कोई काम आ जाता है अर्जेंट का। उस काम को करने के लिए जैसे ही बाहर निकला, अचानक बादल आए और बिजली गरजती है। और बिजली क्या है, उसके ऊपर बादल गरजते और बिजली राजा के ऊपर गिरती है। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई। राजा ने मृत्यु से पहले अपने जो बेटा था प्रियंकर, उसको बता दिया था मुनिराज की सारी बातें सही हो रही हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनकी बात में झूठ करूं, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन सपोज मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं कीड़ा बन करके जीना नहीं चाहता हूँ। जैसे ही मैं कीड़ा बनू तुम क्या करना, उसी समय मुझे मार देना। अब प्रियंकर जैसे ही देखता है पिताजी की मृत्यु हो गई है, वो उकरड़ी का जो उकरड़ी थी सामने, पहले के जमाने में, आजकल तो डस्टबिन होते हैं, उस समय डस्टबिन नहीं होते थे, उकरड़ी होती थी। उकरड़ी पे जाता है, देखता है कीड़ा एकदम ऐसे कूद रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो प्रियदमन क्या करता है, जो प्रियंकर था, वो उनका जो पुत्र था, उस कीड़े को पकड़ता है। सोचिए पिताजी का आदेश है कि मैं कीड़ा बन करके जीना नहीं चाहता हूँ, इतना बड़ा राजा कीड़ा बन करके कैसे जीऊंगा, उसी समय मुझे मार देना। तो जाता है, लेकिन वो कीड़ा इधर से उधर भागता है, वो पकड़ में नहीं आता है। तो जो उनका पुत्र प्रियंकर था, मुनिराज के पास पहुंचा और कहा पिताजी का आदेश था मुझे मार देना, मैं कीड़ा बन करके जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। तो मुनिराज कहते हैं प्रियंकर, चाहे गटर का कीड़ा हो, चाहे उकरड़ी का कीड़ा हो, चाहे इंद्र का देव हो, स्वर्ग का देव हो, स्वर्ग का इंद्र हो, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। स्वर्ग का इंद्र भी जीना चाहता है, ये उकरड़ी पे जो कीड़ा हो गया है वो भी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। जहां जीव चला जाता है वहां व्यक्ति जीना चाहता है, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। तो वो इतना बड़ा राजा
वो कीड़ा कैसे बन गया? मोह के कारण, आसक्ति के कारण। तो हम चिंतन करें कि हमारा परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, शरीर के प्रति हमारा मोह तो नहीं है। यदि मोह होता है, संसार में यदि हम आसक्त होते हैं, तो व्यक्ति 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, तिरंज पंचेंद्रिय में व्यक्ति चला जाता है। ये कापोद्लेश्य वाला परिणाम, आपके पिता के भीतर कापोद्लेश्य चल रही थी। प्रियंकर पूछता है, मैं कीड़ा बनना नहीं चाहता हूँ, मेरे पिताजी की ऐसी स्थिति कैसे होगी? इतने बड़े राजा थे, इतना अच्छा जीवन जीते थे, ऐसी स्थिति कैसे होगी कि वो कीड़ा बन गए? इतना बड़ा राजा, एक क्षण पर इतने बड़े राजा और दूसरे क्षण मृत्यु होती, वो कीड़ा बन गया, वो भी उकरड़ी पे। वो कारण क्या बना? कहा कि तुम्हारे पिता राज्य के प्रति, परिवार के प्रति इतने आसक्त थे, संसार के प्रति, संसार के जो सुख है उसके प्रति इतने आसक्त थे, जिसके कारण वो कीड़ा बन गया। अब मैं कीड़ा बनना नहीं चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो कापोद्लेश्य का जो परिणाम है उसको तुम छोड़ो। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी पद सुने तो कौन से? उस बुक में श्लोक लिख रहे हैं, शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संसकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदारित। कापोद्लेश्य के लक्षण बता रहे आचार्य महाप्रज्ञ जी। शोकाकुलो यानी जो हमेशा शोक करता रहता है, यानी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो भी शोक करता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा शोक करते रहते। बच्चा सपोज बाहर गया है, वो सही सलामत है, वो घूम रहा है आराम से, लेकिन उसकी मम्मी पापा चिंता करते हैं, अरे बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अभी तक क्यों नहीं आया, स्कूल का तो टाइम हो गया, सब बच्चे आ गए, हमारा क्यों नहीं आया? हो सके वो किसी से मिलने के लिए गया हो, कोई काम हो गया हो, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? शोकाकुल हो जाते हैं, दूसरे दूसरे थॉट्स उनके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो शोकाकुल यानी व्यक्ति हमेशा शोक में रहता है। तो शोकाकुल यदि हमारे भाव चल रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी कापोद्लेश्य चल रही है। सदा रुष्ट, कई व्यक्ति होते हैं बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, कई व्यक्ति बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं। जो शिव जी है उनके लिए कहा जाता है, शिव जी क्षण भर में तो तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते, और क्षण भर में वो नाराज भी हो जाते थे। नाराज होते तो वो सांप देते थे, और प्रसन्न होते तो वो वरदान भी दे देते थे। तो व्यक्ति जो बार बार छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, इसका मतलब है कापोद्लेश्य चल रही है। कापोद्लेश्य का एक परिणाम है निंदा। जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों में कमी देखता रहता है कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक में ऐसी कमी है, उसमें ये कमी है, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दूसरे की कंप्लेन करते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। दूसरों की निंदा जो करता है उसमें भी इंटरेस्ट लेता है, इसका मतलब है उस व्यक्ति की अभी कापोद्लेश्य चल रही है, इसलिए वो निंदा कर रहा है। और निंदा जो कर रहा है उसकी बातों में यदि कोई व्यक्ति रस ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मतलब है उसके भी कापोद्लेश्य चल रही है। आत्मसंसक यानी खुद की प्रशंसा करता है, दूसरों की तो निंदा करता है, अपनी बड़पन दिखाता है, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, इसका मतलब है वो कापोद्लेश्य वाला है। संग्रामे दारुणो, जो संग्राम यानी युद्ध में जो दारुण होता है, कई व्यक्ति होते हैं युद्ध में, झगड़े में दारुण यानी क्रूर होते हैं। पहले के जमाने में युद्ध का नियम था कि सनसेट के बाद कोई भी युद्ध नहीं करेगा, और जिस व्यक्ति के हाथ में शस्त्र है उसी के ऊपर प्रहार करेंगे, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है उसके ऊपर कोई प्रहार भी नहीं करेगा, ऐसा नियम था। आजकल तो निरपराध व्यक्ति को मार देते हैं, युद्ध में बेचारे कितने निरपराधी व्यक्ति चले जाते हैं। आजकल चल रहा है जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उसमें कितने व्यक्ति बेचारे, कोई उनका दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, फिर भी कितने लोग बिना मतलब मारे जा रहे हैं। तो संग्रामी दारुण यानी झगड़ा करने में, युद्ध करने में जो क्रूर होता है वो व्यक्ति कापोद्लेश्य वाला है। दुष्ट यानी दरिद्र, दरिद्र का मतलब वो धन से नहीं, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो कंजूस है, वो स्वयं भी नहीं खाता है, दूसरों को भी खिला नहीं सकता है। यदि यदि कंजूस मनोवृत्ति है, इसका मतलब है कापोद्लेश्य चल रही है, यानी स्वयं भी नहीं खा सकता, दूसरों को भी नहीं खिला सकता है। कई व्यक्ति बहुत कंजूस होते हैं,
इतने इतने कंजूस होते हैं, स्वयं पर भी वो खर्चा करना नहीं चाहता है, दूसरों को भी वो नहीं खिलाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। एक शेर था, वो एकदम बीमार हो गया, तो बीमार होते ही व्यक्ति क्या करता है, डॉक्टर को बुलाता है। उसके बेटे ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दवा सब दे दी और बिल बना दिया। तब पूरा 600 रुपए का बिल आएगा। पिताजी एकदम बीमार अवस्था में थे, फिर भी सुन लिया कि 600 रुपये का बिल आ रहा है, क्योंकि बहुत कंजूस थे। पुत्र से पूछा, बेटा मेरा जब अंतिम संस्कार होगा उस समय कितना खर्चा होगा? पुत्र ने कहा, पिताजी 150 रुपये का बिल आएगा। बहुत पहले की बात है, 150 रुपये का बिल आएगा। पिताजी ने कहा, पुत्र मुझे मरने दो, मुझे इलाज नहीं कराना है, क्योंकि कम से कम 450 रुपये बच जाएंगे। व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन खर्चा करना नहीं चाहता है। यानी व्यक्ति की ऐसी कंजूसाई होती है, स्वयं भी नहीं खाता है, स्वयं पर भी खर्चा नहीं कर सकता है, दूसरों का भी हेल्प नहीं कर सकता है, दूसरों को भी वो दे नहीं सकता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, वो व्यक्ति तेजोलेस्या वाला होता है। ये कापोतक उदाहरण, ये कापोतलेस्या के ही लक्षण बताए गए हैं। तो कापोतलेस्या के इस प्रकार के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में देखने को मिले, हमें जानना चाहिए इस व्यक्ति में कापोतलेस्या चल रही है। और कापोतलेस्या वाला मर करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और तिरंज पंचेंद्रिय में मर करके जा सकता है। तो ये 3 लेस्या है, प्रथम 3 लेस्या है वो अशुभ लेस्या है। इसे इन तीनों अशुभ लेस्याओं का हम कैसे वर्जन करें, कैसे छोड़े, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हम हमारा जो मोह है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, उसको हम कम करें और हम अपनी भावधारा को बदले। अब हमें मनुष्य भोग मिला है, अब हमें इस प्रकार के भाव नहीं करने हैं, हमें क्रूरता नहीं करना है, हमें शोक नहीं करना है, हमें रुष्ट नहीं होना है, दूसरों की निंदा नहीं करना है, अपनी प्रशंसा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, धर्म में हमें रुचि रखना है, स्वाध्याय करना है, तपस्या करना है। इस प्रकार के भाव हमें बनाने हैं। तो धीरे धीरे करके हमारी जो अशुभ लेस्या है वो शुभ लेस्या में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि हम जिस प्रकार का सोचते हैं वैसी लेस्या हम कर सकते हैं। हम अपनी भावधारा को बदल सकते हैं, क्योंकि लेस्या क्या है, भीतर का जगत है, भावधारा का जगत है। तो भावों से हमें अच्छा बनना है। कई व्यक्ति बाहर से बहुत सुंदर होता है, बाहर से सुंदर होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो व्यवहार की दृष्टि से एक बार वो अच्छा लगता है, अरे ये व्यक्ति कितना सुंदर है, उसको व्यक्ति देखता है, देखता रहता है। लेकिन भीतर में यदि उस व्यक्ति की भाव अच्छे नहीं है, तो अध्यात्म जगत में उसका कोई महत्व नहीं है। अध्यात्म जगत में उसका महत्व है जिस व्यक्ति के भाव अच्छे हैं, उस व्यक्ति का ही भाव अच्छा होता है। बाहर से सुंदर है लेकिन भाव अच्छे नहीं है तो उसका भाव अच्छा नहीं हो सकता है, यानी नेक्स्ट बर्थ तो उसका अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं भाव शुद्धि भाव शुद्धि। भाव शुद्ध है तो भाव हमारा अच्छा होगा। आज से हम संकल्प करें, हम अशुभ लेस्या से कितना बच सकते हैं उसको, उससे हम बचने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय हम शुभ लेस्या में व्यतीत करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कल हम शुभ लेस्या का वर्णन करेंगे। आज हमारा अशुभ लेस्या जो 3 थी उनका वर्णन आज कंप्लीट होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Please raise hand if anybody wants to ask some question.